आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड टेस्ट के बारे में। हम जानेंगे यूरिक एसिड क्या होता है, इसका टेस्ट हमें कब कराना चाहिए और इसके बढ़ जाने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, यूरिक एसिड टेस्ट के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट कितना है। और यूरिक एसिड एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हमारी बॉडी में प्यूरिन्स के ब्रेकडाउन से बनता है। तो हम जान लेते हैं कि ये हमारी बॉडी में कैसे बनता है। सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड आता कहाँ से है। तो देखिए, ये हमारी बॉडी में प्यूरिन्स से बनता है। तो ये प्यूरिन्स क्या होते हैं? प्यूरिन्स एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन से बनता है या फिर न्यूक्लिक एसिड के टूटने से बनता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनमें प्यूरिन्स पाया जाता है, तो यदि हम उन्हें खाते हैं तो हमारी बॉडी में प्यूरिन्स आ जाता है। देन ये प्यूरिन्स हमारे लीवर में जाता है और एडिनोसिन एंड ग्वानिन में टूट जाता है। इसके बाद ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, यूरिक एसिड एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए हमें इसे शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है। इसके बाद ये हमारी किडनी में जाता है और किडनी हमारी इसे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। तो ये इसका पूरा पाथवे होता है और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। कि ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में दो कंडीशन में बढ़ सकता है। नंबर 1, देयर इज़ टू मच प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, या तो हमारी बॉडी में ये ज़्यादा बन रहा हो, या फिर 2, द बॉडी इज़ अनेबल टू गेट रिड ऑफ एक्सेस यूरिक एसिड, या फिर हमारी बॉडी या हमारी किडनी इसे हमारे बॉडी से बाहर ना निकाल पा रही हो तो भी इसका लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। अब हम जान लेते हैं कि यूरिक एसिड का टेस्ट कब कब कराया जाता है या फिर हमें कब कराना चाहिए। नंबर 1, हेल्प डायग्नोस गाउट, यानी कि यदि किसी को गाउट की प्रॉब्लम होती है या फिर उसे गठिया होता है तो उसका डायग्नोस करने के लिए या फिर उसका पता लगाने के लिए यूरिक एसिड का टेस्ट कराया जाता है। नंबर 2, चेक फॉर किडनी स्टोन्स, यदि किसी को किडनी स्टोन होते हैं या फिर उसके गुर्दे में पथरी होती है तो उसका पता लगाने के लिए भी यूरिक एसिड का टेस्ट कराया जाता है। चेक इफ़ मेडिसिन्स आर वर्किंग, यदि आप कोई गाउट की मेडिसिन ले रहे हैं तो पता लगाने के लिए कि आप पे ये काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए भी टेस्ट कराया जाता है। एंड नंबर 4 है चेक फॉर यूरिक एसिड लेवल इन पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी और रेडिएशन, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनकी कीमोथेरेपी होने वाली होती है तो ऐसी कंडीशन में भी यूरिक एसिड का टेस्ट कराया जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिनमें यूरिक एसिड का टेस्ट कराया जाता है। अब हम जान लेते हैं कि यूरिक एसिड का टेस्ट किस तरह से होता है। तो देखिए, ये टेस्ट दो तरह से होता है। ये आपके ब्लड के द्वारा भी हो सकता है और ये आपके यूरिन के द्वारा भी हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इसके ब्लड टेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पेशेंट के ब्लड का सैंपल लेते हैं। इस तरह से हम उसमें सिरिंज इंसर्ट करते हैं और उसके वेन से ब्लड का सैंपल लेते हैं। देन उसे लैब में एनालिसिस के लिए सेंड किया जाता है। अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि इसकी नॉर्मल वैल्यू ब्लड में कितनी होती है। देखिए, फीमेल्स में इसकी वैल्यू 2.4 टू 6.0 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, जबकि मेल्स में इसकी वैल्यू 3.4 टू 7.0 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। लेकिन इसमें लैब टू लैब हल्का फुल्का चेंज देखने को मिल सकता है। तो हम जान चुके हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है और इसका टेस्ट कैसे होता है। अब हम जान लेते हैं कि यदि हमारे ब्लड में बढ़ जाता है या फिर हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, यूरिक एसिड जब हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो ये क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्रिस्टल्स हमारी बोन के बीच में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है और हमें काफ़ी पेन होता है। और इस कंडीशन को हम गाउट कहते हैं, यानी कि गठिया कहते हैं। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि गाउट की पहचान क्या होती है या फिर ये कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए, 90% चांस होते हैं कि हमारे पैर के अंगूठे से या फिर हमारे ग्रेट टो से स्टार्ट होता है। और इसके अलावा ये हमारे बॉडी के कुछ अन्य पार्ट में भी हो सकता है, जैसे कि ये हमारे घुटने में भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस इसके हमारे पैर के अंगूठे में ही होते हैं। यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर भी लगाई है जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये एक पेशेंट की पिक्चर है जिनके ग्रेट टो में गाउट हो चुका है। तो जो ये स्वेलिंग होती है इसे हम टॉफी कहते हैं। इसी तरह से इनके हाथ में भी गाउट हो चुका है और यहाँ पर आप इस तरह से स्वेलिंग देख सकते हैं। तो ये सभी गाउट है या फिर गठिया है। और देखिए, यदि किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसके कई सारे नेचुरल ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। हम जान लेते हैं कि आप इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यानी कि आपका आगे ना बढ़े तो उसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 1, एडजस्ट डाइट, यानी कि आपको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें प्यूरिन्स ना हो। तो प्यूरिन्स किस में पाए जाते हैं, ये लिस्ट आपको नेट पर मिल जाएगी। नंबर 2, लिमिट अल्कोहल, यदि आप अल्कोहल पीते हैं तो आपको अल्कोहल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट कर देता है। नंबर 3, कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा पानी पियेंगे आपकी बॉडी में या आपके ब्लड में यूरिक एसिड जमा होने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। तो ये कुछ
टिप्स हैं जिनसे आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।